नमस्कार, मैं धीरज झा और मैं मुंगेर के सीताकुंड में हूँ और यहीं सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी और मैं इस जगह के बारे में एक एक बातों को रूबरू कराऊंगा आप लोगों को। चलते हैं अंदर। जी हाँ, ये मुंगेर स्थित सीताकुंड मंदिर है। यहीं सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी और कहा जाता है ऐसा, ये प्रमाण यहाँ के जो पंडित जी हैं वही बता पाएंगे। और यहाँ गर्म जल का स्रोत है और उस गर्म जल में और क्यों निकलता है, और तरह तरह के कुंड हैं, 4 या 5 कुंड है यहाँ। मैं हर पंडित जी आप पूरा वृत्तांत बताएंगे कि क्या है ये जगह। मुंगेर स्थित इस जगह में कहा भी जाता है कि यहाँ सीता की अग्नि परीक्षा इसी जगह पे हुई थी। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, या कहीं इसका वर्णन हमारे पुराण में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है, या हमारे और सारे धर्म ग्रंथों में कहीं है इसकी? कहते हैं कि आनंद रामायण में है, ऐसा शब्द लिखा गया है कि सीता जी लीलार से पसीना दिए हैं, पाताल गया है और पाताल से अग्नि रूपी जल आता है। और त्रेता युग रामावतार के समय सब जंगलात पहाड़ी तपोभूमि एरिया था। मुंगेर मुदगल ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। अच्छा, मुंगेर मुगदल ऋषि के नाम से हाँ, यहाँ ऋषि मुनि महात्माओं का आश्रम था, कुटिया था। बगल में ठेठी भाषा में बेसा पहाड़ बोलते हैं। और क्यूल कजरा रेलखंड के बीच में, जमालपुर रेलखंड के बीच में कजरा स्टेशन जंगल में श्रृंगी आश्रम है। अच्छा। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जहाँ की जो कि दशरथ जी के यहाँ गए थे पुत्र जग कराने। और सुल्तानगंज में जहानवीर ऋषि का आश्रम था, जहाँ से कमरिया लोग जल लेते हैं सावन में, ठीक ना। तो सब मुनि महात्माओं का यह आश्रम था। बगल में गंगा नदी है। तो लंका पर विजय होने के बाद भगवान को स्वप्न, युग में तो जो है सो भगवान को स्वप्न होता था लंका पर विजय करने के बाद कि हम 10 मस्तक 20 भुजा से युद्ध करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ से बोले ऐसा स्वप्न क्यों देखते हैं? तो गुरु वशिष्ठ जी बोले कि आप रावण का वध किए हैं, ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, देश में तीर्थाटन कीजिए, मुनि महात्मा लोग आपके दर्शन के लिए बैठे हैं, या सुमेध जग कीजिए। तो तीर्थाटन करते हुए गया आए, गया में दशरथ जी का पिंडदान किए हैं। फिर मुदगलपुर आए हैं, मुदगल ऋषि का यहाँ आश्रम था। यहाँ आप पंडित जी, यहाँ हमें हर एक जगह के बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू अगर करा सकते हैं तो हर एक जगह के बारे में रूबरू कराएं कि वो सीता कुंड कहाँ है, भरत कुंड कहाँ है, लक्ष्मण कुंड कहाँ है, मेन मंदिर कहाँ है। अगर आप थोड़ा मैं आपको कहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखा दें। ऐसा है कि यहाँ का नियम है कि चारों भाई का 4 कुंड ठंडा जल है। हाँ। प्रथम चार कुंड है यहाँ। हाँ, चारों भाई का 4 कुंड ठंडा जल है। हाँ। प्रथम राम कुंड से ही दर्शन होता है और स्नान होता है। अच्छा, प्रथम राम कुंड से स्नान और दर्शन होता है। हाँ, या तो लोग जल मार्जन कर। उस कुंड में राम जी उस कुंड को स्थापित किए थे, या एक ऐसी कथा चलती आ रही है कि कहते हैं कि चारों भाई अपना यहाँ प्रमाण के लिए धनुष बाण से पाताल गंगा प्रकट किए हैं। पाताल गंगा प्रकट, हाँ, पाताल से जल आता है और जिनका मनोकामना पूरा हुआ वो सब पक्कीकरण करा दिए। और चारों कुंड में अपरूपी जल आता है जमीन से। और इसमें लोग स्नान करके, यही राम कुंड है, यहाँ से लोग प्रथम दर्शन करते हैं और स्नान करके जाते हैं फिर सीता कुंड गर्म जल में। कुंड है। हाँ, अच्छा, ये राम कुंड है और इसके बगल में सीता कुंड है। ये गर्म जल नहीं है, ये सब ठंडा जल है। चारों भाई का 4 कुंड सालों भर रहता है। सालों भर रहता है। इसका लेयर बढ़ता घटता है लेकिन ठंडा ही है। अच्छा, यह प्रमाण कभी सूखता भी है क्या? कभी सूखता नहीं है। जल कम होता है पर सूखता नहीं है, ठीक है। जल कम होता। गहराई इसकी कितनी है, कुछ पता? गहराई जो है सो 10-12 फीट अभी मिनिमम कम से कम रहता है जल इसमें साल भर। 10-12 फीट जल रहता है। गहराई कितनी है पता नहीं। हाँ, वही गहराई है, मान के चलिए। अच्छा, मान के चलिए। लक्ष्मण ये राम कुंड है। और इसके मेन मंदिर कहाँ पे है? मेन मंदिर यही है, राम जानकी का, जो 1956 में आए थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और मद्रास के राज्यपाल शाह श्री प्रकाश देश का तीर्थ यात्रा करते हुए आए और स्थान का दशा अच्छी ना देकर जीर्णोद्धार कराए हैं। ये जो मंदिर है, ये कौन सा मंदिर? हाँ, यही प्रधान मंदिर है, राम जानकी का। राम जानकी मंदिर है ये। अच्छा, आप थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शकों को। राम जानकी मंदिर है और इसी के नाम से इस जगह का नाम सीता कुंड पड़ा। हाँ, इसी में शिलालेख है जो आए थे। शिलालेख बता पाएंगे कहाँ है? वही अंदर में है जो लिखा हुआ है। 56 में आए थे
56 में 1956 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और मद्रास के राज्यपाल शास्त्री प्रकाश जो जीर्णोद्धार ऐसे कराए। कहा जाता है कि यहाँ जितने भी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पदाधिकारी अधिकारी आते हैं वो यहाँ के दर्शन जरूर करते हैं। जी, इस हाँ। बात में कितनी सच्चाई है? हाँ जी, जरूर आते हैं। सब राजा रंग फकीर बड़े बड़े पदाधिकारी पिछले साल छठ निस्तार के रोज चीफ जस्टिस साहब आए थे और कलेक्टर मिनिस्टर कप्तान सभी पदाधिकारी आते हैं, प्रेम भाव से अपना अपना दर्शन करते हैं हर जगह और टीका प्रसादी लेते हैं, मान्यता देते हैं स्थान का। प्रसिद्धि है ये, इस मंदिर की प्रसिद्धि तो लगभग पूरे बिहार में है, बहुत जगह हाँ, पाया जाता है। हाँ। ऐसी क्या मान्यता है, क्या मनोकामना हर एक किसी का पूर्ण होता है या कुछ और बड़ी बातें? यहाँ बहुत सा जगह से लोग आते हैं, साल में एक बार मेला भी लगता है, इस पर आप क्या? हाँ, देखिए अति प्राचीन ऐतिहासिक यह धरोहर है सीताकुंड गर्म जल, और माघ पूर्णिमा में हर वर्ष यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है और शहर के बड़े पदाधिकारी आते हैं, मेला का उद्घाटन करते हैं। स्थानीय कमेटी लोग भी हैं जो देख रेख साल भर में रंग चुना पेंट मरम्मत इत्यादि देख रेख करते हैं और हम लोग पंडित पुजारीगण रहते हैं साल भर पूजा पाठ। अच्छा, अब हमारे साफ दर्शकों सफाई। को पंडित जी आप वो जो मेन जो जलकुंड है सीता कुंड, उससे रूबरू कराएं, आप थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वो जलकुंड कहाँ है जिसमें सालों भर गर्म पानी निकलता रहता है और खासकर कुछ महीनों में उसमें जो तापमान है बहुत तेजी से वृद्धि होती है और ऐसा कहा जाता है कि चावल भी अगर उसमें डाला जाए कपड़े में बांधकर वो भी पक जाता है। तो जी हाँ, हमारे दर्शकों को उस कुंड के बारे में बताएं थोड़ा कि वो कुंड कहाँ है, उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या उस बात में सच्चाई है या नहीं है, और खासकर दिखाएं हमारे कि ये जो कुंड है, दिखाएं कुंड कैसा है, दिखाएं आप, दिखाएं कुंड कहाँ है, कैसा है, गर्म जल है, क्या है? देखिए इसमें गर्म जल रहता है और 3 महीना यह जल ठंडा भी होता है हर साल। अच्छा। यही तो अद्भुत बात है इसका। इसमें 3 महीना जल ठंडा हाँ, हो जाता हाँ, है। इसका कहानी है चैत्रादे शुक्ल पक्षे राम जन्म शीतलम भवे। चैत के रामनवमी से जल ठंडा होता है, फिर जेठ गंगा दशहरा से गर्म होता है यह जल, और लगभग जेठ से यानी जो है सो जून से लेके दिसंबर तक इसका टेम्परेचर काफी। अभी इसका टेम्परेचर कितना होगा पड़ेगा? कम से कम 70-80 डिग्री मान के चलिए। 70-80 डिग्री? हाँ, हाँ, कितने बार लोग आए हैं, भूतत्व विभाग से लोग आए हैं और अच्छा, जांच किए हैं, जांच करने वाले भी आए हैं। हाँ, आते हैं और पुरातत्व विभाग से पुरातत्व से भी लोग आए हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी से भी ज्योग्राफी के विद्यार्थी प्रोफेसर सब आके दिन भर जल लेकर के जांच की है परख नली में। लेकिन क्या पाया गया कि ये जल गर्म क्यों है? सबने कहा प्राकृतिक जल है, ब्रिटिश जमाने में भी इसके स्रोत जमीन से ही अंदर से जो बुलबुला निकल रहा है वो अंदर से वही दिखाएं हमारे दर्शकों को। वही जल का आमदनी है, अंदर से निकलते रहता है रात दिन। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो वहाँ भी मुझे पैरों के नीचे गर्म लग रहा है। क्या कि इसके आसपास के और सारे जो बगल में 50 मीटर की दूरी पे या 25 मीटर की दूरी पे जो कुंड है आप देख सकते हैं वो ठंडे जल का है, लेकिन ये गर्म जल का, ऐसा क्यों? ऐसा ही मान्यता है कि सीता जी के शक्ति के प्रभाव से जो है पानी गर्म रहता है। नहीं, आपने शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ सीता की अग्नि परीक्षा, दोषी अग्नि परीक्षा और सीता की अग्नि परीक्षा, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, दोनों को बताएंगे आप? हाँ, बताएंगे। अग्नि परीक्षा में कहा गया है कि एक बार जो है भगवान राम लंका जाने के समय भगवान तुम पावक मह करो निवासा, जब करी लगो निशाचर नासा, लक्ष्मण सोया मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तो सीता जी को अग्नि में सौंपे थे। फिर अयोध्या लौटने के बाद अपने समाज के कहने पर उनका अग्नि परीक्षा लिया गया है और फिर जो है सो यहाँ तीर्थ यात्रा जब करते आए तो मुनि महात्मा लोग दोष लगाए कि आप लंका में रहे, रावण के यहाँ, रावण मायावी थे, दिन रात में अनेक रूप बदलते थे, किसी रूप में सतीत्व भंग हुआ होगा, सतीत्व का परीक्षा दीजिए। वही दोषी अग्नि परीक्षा हुआ है। अच्छा। और उन्हीं का वरदान है कि चैत्रादे शुक्ल पक्ष राम जन्म शीतलम भवे थे। हाँ, यही जगह 12 हाथ लंबा चौड़ा अग्नि कुंड का निर्माण हुआ। हाँ, 12 हाथ प्रमाण है इसका। और इसका कोई हमारे इतिहासकारों ने
या हमारे धर्म ग्रंथों ने कहीं इसका जिक्र किया है? आनंद कंद रामायण में ही ऐसा जिक्र है कि आनंद कंद रामायण हाँ में कि इसका सीता वर्णन दिया गया इस हाँ कुंड के बारे में। हाँ कि ऐसा है कि सीता जी लीलार से पसीना दिए हैं। लीलार से, हाँ यानी यहाँ लीलार मीन्स माथा। हाँ आपको हाँ बता हाँ तो लीलार मीन्स माथा, पताल उसके पसीने से। पताल गया और पताल से अग्नि रूपी जलाता है। अच्छा अच्छा। और इस जगह का खासियत है कि जो जिस भाव से आते हैं मन्नत पूरा होता है। यहाँ मांस पूर्ण होता है मनोकामना लोगों का, विशेष करके पुत्र का मनोकामना होता है, हजारों मुंडन होता है और कामनाएं से लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है। वही चारों कुंड में स्नान करके लोग यहाँ के मनोकामना पूर्ण करते आप हैं। देख सकते हैं, जरा देखें और भी दर्शक हम दिखाए हैं जो यहाँ आए हैं, श्रद्धालुगण आए हैं और दर्शन कर रहे हैं इस कुंड का। उन लोगों का भी नज़ारा लीजिए आप, उन लोगों को भी दिखाए कि श्रद्धालु आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं इस पवित्र कुंड का। और पंडित जी बगल में राम कुंड, भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड और ये सीता कुंड, तो दोनों में दूरी कितनी है सब कुंडों में एक दूसरे कुंड से? वही 30 गज दूरी होगा राम कुंड, बीच में राम जानकी का मंदिर है। मैं अभी राम कुंड को दिखाया दर्शकों को, लेकिन वहाँ पानी स्थिर था, पानी शांत था, पानी निर्मल था। लेकिन जस्ट 25 गज की दूरी पे आप देख सकते हैं कि पानी के बुलबुले उठ रहे हैं, भाप भी उठ रहे हैं। मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि ये पानी इतनी गर्म है, हाथ जलने की संभावना है। और मैं जो बगल में खड़ा हूं, भाप से मुझे गर्मी लग रही है। तो मैं अब धीरे धीरे दूसरे कुंड के बारे में आप लोगों को पंडित जी आप दूसरे कुंड के, सीता कुंड, ये मेन कुंड है सीता कुंड, जो सबसे पवित्र माना जाता है। और यही इसका वर्णन वेद ग्रंथों में किया गया है। पुरातत्व विभाग के लोग अक्सर आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि यहाँ गर्म जल की धारा क्यों निकलती है। और मैं और लक्ष्मण कुंड के तरफ लिए चलता हूं आपको कि लक्ष्मण कुंड भी बगल में है। ये मात्र 20 फीट की दूरी होगी, 20 या 30 फीट की दूरी होगी। और 20-30 फीट की दूरी पर यहाँ देखिए कि एकदम ये गंदा पड़ा हुआ है। भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड है। को साफ करवाना जरूरी है, करवाना भी चाहिए। इसमें कजली रहता है, सफाई होता है, हम लोग सफाई करते हैं समय समय पर। हाँ हाँ। इसको छानते हैं, फिर महीन सूजी जैसा बचता है इसमें और फिर बड़ा हो जाता है। इसका पानी एकदम निर्मल है, सब पानी स्वच्छ है, सब में लोग स्नान करते हैं। इसमें भी स्नान करते हाँ हैं। इसका सबसे पहले उस कुंड में, सीता कुंड में स्नान करते नहीं, हैं। पहले राम कुंड से, चारों कुंड में, चारों भाई का कुंड में स्नान करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में। अच्छा, आपने 3 कुंड दिखा दिया। ये लक्ष्मण कुंड, तब सीता कुंड लोग जाते हैं। सबसे लास्ट में सीता कुंड। सीता कुंड कहाँ, ये अब भरत कुंड कहाँ है? अब भरत कुंड का आपको दिखाऊंगा। भरत कुंड की तरफ चले आप पंडित जी। आपको हर एक दृश्य से रूबरू करा रहे हैं, हर एक बातों से रूबरू करा रहे हैं। और जो हमारे धर्म ग्रंथों की मान्यता है उसके आधार पर भी आपको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है इस जगह के बारे में। आप तो थोड़ा नज़ारा दिखाएं कि यहाँ तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ये, तीनों तरफ घिरा। और बीच में ये सीता कुंड के नाम से मशहूर धर्मस्थल, बगल में गंगा नदी और इसके हमारे ठीक पीछे गंगा, कलकल बहती हुई गंगा मैया है। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत दृश्य के बीचों बीच ये सीता कुंड का स्थान है, पवित्र स्थान है। और ये सबसे लास्ट में मैं भरत कुंड का दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ। पंडित जी इस कुंड के बारे में बताएं आप। यही चारों भाई अपना धनुष बाण से पाताल गंगा प्रकट किए हैं। चारों भाई का 4 कुंड है, सब ठंडा जल है, सब ठंडा जल है, सब में लोग स्नान करते हैं। कि वो आगे जो आप देख रहे हैं नारियल का पेड़, वो सीता कुंड है। और मात्र 20 से 25 फीट की दूरी पे ये भरत कुंड है। लेकिन ये ठंडा है, कोई टेम्परेचर नहीं है इसका। और लेकिन वहाँ 70 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर पे वो पानी खौल रहा है। आखिर क्यों अभी तक इसकी पंडित जी आप लास्ट में बताएं कि इस धर्म वहीं और कौन सा कुंड है? शत्रुघ्न कुंड है। एक शत्रुघ्न कुंड है, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए भरत सीता कुंड, उसके बाद भरत और फिर शत्रुघ्न कुंड। आप ये देखते हैं, ये भी शांत जल है और इसमें इसका कोई टेम्परेचर नहीं है।
और पंडित जी मैं सीता कुंड की तरफ फिर रुख करना चाहूँगा और वहाँ आप लास्ट में मुझे बताएं इसकी महत्ता के बारे में और आप थोड़ा आगे आ जाएं और हम लोगों को ले कि लास्ट में आप मुझे सीता कुंड के हर एक बातों पर हमारे दर्शकों को बताएं, रूबरू कराएं कि आखिर क्यों आप लोग भी जानते होंगे सालों से यहाँ रहते हैं, पंडित जी हैं आप इस धर्मस्थल के, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि पुरातत्व विभाग के भी लोग यहाँ आते हैं लेकिन पता नहीं कर पाते हैं आखिर ऐसा क्यों, वो या गहराई की पता नहीं कर पाते हैं या कोई उनका जो मापने का पैमाना है आखिर और सारे जो यंत्र है वो काम नहीं करते हैं, ये और कारणवश यहाँ के गर्म पानी का पता नहीं लगता है। देखिए, सदियों से अनेकों बार जल का जांच हुआ है। सबों ने कहा यह प्राकृतिक जल है और हम लोग जो है सो कितने पुस्त से यहाँ सेवा में रह रहे हैं, पूजा पाठ आप पुष्ट दर पुष्ट हैं। हाँ हाँ हाँ, और जो है सो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर परिसर का पूजा पाठ करते हैं और लोगों का आस्था है कि यहाँ जो है सो ऐतिहासिक धरोहर है, बहुत बड़ा ये जो है सो सिद्धिपीठ है। सिद्धिपीठ है हाँ, माई का, हाँ, यहाँ आने वालों का सिद्धि प्रदान होता है। जो सिद्धि प्रदान कैसे किए, देखिए हमें अभी ठीक बीचों बीच हाँ, सीता कुंड के हाँ, पास खड़ा हूँ। ऐसा है सिद्धि प्रदान की जो भी आस्था लेकर श्रद्धालु आते हैं और पंडित जी से बोलते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो वो जो है सो हृदय से जो मांगते हैं उनका जो है सो यहाँ सिद्धिपीठ कैसे है ये बताएं, इस बात उनका कार्य सिद्धि होता है, मनोकामना सिद्ध होता है। मंत्र जी नहीं, वैसा नहीं, केवल मात्र विश्वास करने से उनका यहाँ कार्य बनता है, सिद्ध होता है। ऐसी वाक्या या घटना बताएं। वाक्य कुछ नहीं, केवल एक पुष्प और सुपारी पान के द्वारा पंडित जी उनको संकल्प करा के इसमें छुड़वाते हैं। फिर मनोकामना पूर्ण होने पर दरोगा जी आए थे कि माई की कृपा से हमारी नौकरी हुई, बहुत लोग आते हैं कि पुत्र प्राप्ति हुई, हमारा विवाह हुआ माई की कृपा से, तो आते जाते रहते हैं लोग और इनको सिंदूर और लाल पुष्प बहुत प्रिय है और करके चढ़ाते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। हम लोग तो यही देखते हैं। अच्छा, कहीं इस आप बोल रहे हैं सिद्धिपीठ भी है, हाँ, सिद्धि का वर्णन किसी धर्म ग्रंथों में या किसी और जगह? जी नहीं, ये स्थान के बारे में तो अलग से अभी तक कोई पुस्तक नहीं छपा है, हम लोग नहीं छपा है। ऐतिहासिक परंपरा से यह स्थान चल रहा है और धीरे धीरे क्षेत्रीय लोगों का सहयोग है और विकास के मार्ग पर अब स्थान जाएगा तो शायद कुछ पुस्तक इनके बारे में तैयार हो सकता है। और यही माना जाता है केवल कि आनंद कंद रामायण में ऐसा वर्णन है कि लीलार से पसीना दिए है माई, जमीन गया है और जमीन से अग्नि रूपी जल आता है और विशेष जिस कार्य से जो लोग आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है, तो इनको सिद्धिपीठ और चंडिका स्थान को शक्तिपीठ माना गया है। यहाँ से मैं अब वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और मैं दर्शकों को बताऊंगा कि यहाँ से ठीक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर शक्तिपीठ माँ चंडिका का मंदिर भी है और ये सीता कुंड के नाम से मशहूर ये जगह आप देख रहे हैं जल कुंड है। ये गर्म जल की धारा हमेशा निकलती रहती है और इस पे अगर हाथ में नहीं डाल सकता तो मैं हाथ डाल के बताता और हो सकता है कि मेरा हाथ जल जाए मैं अगर इसमें हाथ डालूं। और मैंने आपको हर एक दृश्य से हर एक इस शक्तिपीठ सिद्धिपीठ के हर एक दर्शनीय स्थल से आपको रूबरू कराया। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।